अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फराह इकरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा की तरह वही दुआ और ख्वाहिश कि आप जहां कहीं भी हों खैर खैरियत से हों, मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हों, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे हों। मुझे पता है आप सब यही पूछना चाहेंगे कि इतने अरसे के बाद, इतने गैप के बाद मैं क्यों वीडियोस बनाती हूँ। हालांकि इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप सब लोग पूछते रहते हैं कि वीडियो नई कब आएगी। मेरा इरादा ये था कि जब लाहौर वापस आई हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दिखाऊँ और जो लाइफस्टाइल से मुतल्लिक मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे शेयर करूँ। और बड़ा अच्छा आते ही वक्त गुजरा, कामों में मसरूफ़ हो गई, घर को सजाने में मसरूफ़ हो गई और ऑफिस में काम का बहुत सारा प्रेशर था। लेकिन फिर हुआ ये कि हमारा प्यारा शहर लाहौर, जिसे बागात का शहर कहा जाता है, जो इतना खूबसूरत है, ग्रीन है, वहाँ स्मोक जैसा अजाब भी है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। बढ़ती हुई गाड़ियाँ, अपने रिहायशी इलाकों के अंदर जो फैक्ट्री एरियाज़ बना लिए गए हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। वो जो धुआं निकलता है वो स्मोक का बाइस बनता है। और आपको पता है कि एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं आने के कुछ अरसे के बाद बीमार हुई, थ्रोट इन्फेक्शन था, स्टमक इन्फेक्शन भी उसके साथ ही हो गया। उससे मैं थोड़ा सा हील हुई तो मैंने रिकॉर्डिंग्स अपने ऑफिस की शुरू की, प्रोग्राम की शुरू की। तो उसके कुछ अरसे के बाद फिर मैं शदीद बीमार हो गई और जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया और डायग्नोज किया तो उन्होंने कहा कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि सांस की नाली में इन्फेक्शन हुआ है। और बहुत ज़ख्मी थी सांस की नाली, जिससे मैं ब्रीथ करने में भी मुश्किल महसूस करती थी, मुझसे बोला नहीं जाता था। शदीद टेम्परेचर था, 104 से ज़्यादा रहता था। फिर उस पर मुझे एंटीबायोटिक्स ड्रिप में डाल के लगते रहे, स्टीरॉइड्स भी इस्तेमाल करने पड़े, तब जाके कहीं बचत हुई। वो भी एक दो दिन की बात नहीं है, काफ़ी हफ्तों की बात है, काफ़ी दिनों की बात है। तो अब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हूँ और बस ये है कि अल्लाह ना करे दोबारा इस तरह की चीज़ हो। तो स्मोक जो है, आप सब भी उससे बच के रहें। एहतियाती तदाबीर के तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने मास्क पहन के रखना है। दूसरा, डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई कि जब हमें नज़ला, ज़ुकाम या इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, खांसी, तो हम ये कहते हैं कि हम गर्म चीज़ें लें, सूप पिएँ, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ। ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि उससे गले के अंदर और सांस की नाली में ज़ख्म होने का इम्कान होता है, जिससे आपका इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। तो ये इसलिए कि आप लोग भी इसी फ़ज़ा में, लाहौर में रहने वाले ख़ासतौर पर सांस लेते हैं, उनके लिए मैंने कुछ टिप्स बताई। अब ज़रा आ जाते हैं उस जानिब जिस पर मैं आज की वीडियो करने जा रही हूँ। विंटर स्टार्ट होते हैं, नज़ला ज़ुकाम तो हो जाता है, उसके साथ साथ स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डल होती है, ड्राई होती है, इचीनेस हो जाती है। तो इस सब से बचा कैसे जाए, अपनी स्किन की केयर कैसे की जाए, उसके लिए मैं आपको एक वीकली, आप उसको फेशियल कह लें, स्किन केयर कह लें, स्किन ट्रीटमेंट कह लें, वो बताने जा रही हूँ। और मज़े की बात यह है कि वो सारी की सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से लानी नहीं पड़ेगी। अमूमी तौर पर वो सब चीज़ें घर के अंदर मौजूद होती हैं। तो वो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ और बड़ा उससे आपकी स्किन हेल्दी रहती है, अच्छी रहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस पिए। आप देखिए अल्लाह ताला ने ये मुसम्मी, किन्नू, ऑरेंज सारे सर्दियों के मौसम में भेजे हैं, जो कि एक बड़ा तोहफा है, जिससे आपको विटामिन सी भी मिलती है, आप हाइड्रेट भी रहते हैं, उनका इस्तेमाल करें। फिर यह है कि आपकी स्किन ड्राई होती है बाहर के वेदर की वजह से, तो जो आपकी बॉडी का मॉइस्चर है वो बाहर आके उस स्किन को हाइड्रेट करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि मॉइस्चर को हम लॉक नहीं कर पाते, जिसके लिए आपको पता है मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं या स्किन को हाइड्रेट करने के लिए क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ लॉक करती है उस मॉइस्चर को, वो स्किन के अंदर जाके पेनिट्रेशन उसकी नहीं होती, टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाती। तो आपने बस वो लेयर लगा के रखनी है अपनी बॉडी पर। चेहरे के लिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके हाथ और चेहरा किसी भी वेदर से एक्सपोज होते हैं। तो मैं आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये फेशियल दिखाने जा रही हूँ, स्किन ट्रीटमेंट कहें या जो भी आप नाम दे दें। स्टेप्स देखते रहिए, वीक में एक दफ़ा कीजिए, आपको स्किन बहुत अच्छी, हाइड्रेटेड और बेहतर लगेगी। सबसे पहले आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है, वैसलीन नहीं लेनी, पेट्रोलियम जेली लेनी है। पेट्रोलियम जेली को अच्छी तरह पूरे चेहरे पर आपने फैला के हल्का हल्का मसाज कर लेना है।
क्योंकि आपकी स्किन सर्दी में ड्राई और डेड होती है, तो ये पहला स्टेप जो हम कर रहे हैं। इसके बाद हमने लेनी है स्टीम। तो आपके चेहरे पर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी, जिससे जो स्टीम है आपकी अगर ड्राई स्किन है तो उसको महफूज रखेगी कि कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमने अच्छी तरह से चेहरे पर पेट्रोलियम जेली लगा लेनी है, उसका 1 से 2 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद आपने एक बॉल में पानी गर्म कर लेना है, इतना कि उससे धुआं निकल रहा हो। उस बॉल के ऊपर आप अपने चेहरे को करें, उसको टॉवल से ढाँप लें और स्टीम लें, और उसमें लंबी लंबी सांसें भी लें, ताकि अगर आपका कंजेशन है, नाक बंद है, तो वो स्टीम उसको खोलने में भी आपको मददगार साबित होगी। फिर आपके चेहरे के ऊपर जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, हाइड्रेशन भी आपके चेहरे की होगी। तो आपने 5 मिनट तक स्टीम लेना है, और जब आपका स्टीम मुकम्मल हो जाए तो टॉवल के साथ, टिश्यू के साथ आपने उसको रिमूव कर देना है। अब अगला स्टेप आपने ये करना है, चूँकि आपकी स्किन सॉफ्ट हो गई है और स्किन के अंदर जो आपकी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डस्ट की वजह से हो जाते हैं या डेड स्किन है, उसको रिमूव भी तो करना है ना। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही मज़े का नेचुरल किस्म का जो है घर में बनाया गया, आप समझें कि स्क्रबर उसको कह लें, एक्सफोलिएशन के लिए इस्तेमाल करने वाली कोई चीज़ कह लें। उसमें आपने 1 चम्मच मलाई लेनी है। मलाई आप दूध के ऊपर से उतार सकते हैं या क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 1 चम्मच वो, और मसूर की दाल, जो कि आपको पता है कि घर में मौजूद होती है, आप पकाते हैं, बड़े शौक से भी खाते हैं। उसको आपने ग्राइंड कर लेना है और 1.5 चम्मच आपने वो डाल लेना है, और पूरे चेहरे पर आपने फैला लेना है। फैलाने के बाद आप उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और बाद में इसको हल्के हल्के हाथ से आप स्क्रबिंग करेंगे, यानी कि मसाज करेंगे पूरे फेस के ऊपर। और उसके बाद फिर आप इसको क्लीन कर लेंगे, अपने चेहरे को पानी से धो लेंगे। धोने के बाद आप अगला स्टेप जो है वो है आपके फेस के ऊपर मास्क, उसको कह लें। उसके लिए भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे, हल्दी और शहद के ज़रिए से। हल्दी जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, हीलिंग के लिए काम करती है, क्योंकि सर्दी की वजह से हमारी स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है और ड्राइनेस के साथ साथ इचनेस भी हो जाती है, तो ये आपकी स्किन को हील करने में मदद करेगी। और शहद तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें मॉइस्चर होता है, वो आपकी स्किन को बड़ा अच्छा सा ग्लो भी देता है। तो आपने इसमें हल्दी डाल लेनी है, आधे चम्मच से भी थोड़ी सी कम, छोटा चम्मच, और इसी तरह आपने आधा चम्मच इसमें शहद ऐड करना है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, पूरे चेहरे पर फैला लेना है, और इसको आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक आप रिलैक्स करें, आराम से बैठें, अपनी स्किन को थोड़ा वक्त दें, और जब ये आपका थोड़ा ड्राई हो जाए और आपकी स्किन के ऊपर ड्राई हो जाए, तो इसको आपने वॉश कर लेना है। थोड़ी सी पेल लगेगी आपको स्किन हल्दी की वजह से, लेकिन उसके ऊपर आपने साबुन वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करना। आप देखेंगे कि आपकी स्किन स्मूथ, सॉफ्ट हो जाएगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। हर हफ्ते इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ आपको फेस स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है, उससे फिर स्कार्स आ सकते हैं। तो ये आपने नहीं करना है, तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। उसके अलावा आप सोने से पहले ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगा लें, सुबह घर से जाने से पहले आप बॉडी को मॉइस्चराइज़ करें। और ग्रीन टी बहुत अच्छी साबित होती है। ग्रीन टी अगर आप दिन में 1 दफ़ा पी लें तो वो भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, कॉफ़ी चाय पिए, लेकिन फिर बैलेंस कर लें पानी के साथ, जूसेस के साथ। तो आपने ये ट्रीटमेंट देखा, आपने ये होम रेमेडी देखी, और ये आप समझे हर्बल ट्रीटमेंट है दरअसल। इससे स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये आप सब ने देखा और आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट्स में आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको कैसी वीडियोस पसंद है। और मैं कोशिश ये करूंगी कि वीडियोस का ये सिलसिला रुके ना कुछ मैं आपसे शेयर करती रहूं। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानी और हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।